अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर क्लास 9 का मैट्रिसेस का। उसमें हमारे पास है, पहले तो वर्ड है सिंगल वर्ड। सिंगल वर्ड होता है मैट्रिक्स, ठीक है। अगर उसके प्लूरल फॉर्म देखें तो वो होता है हमारे पास मैट्रिसेस, ठीक है। तो पहले इसके 3-4 एमसीक्यूज बन जाते हैं इसके इंट्रोडक्शन में हमारे पास कि मैट्रिसेस हैं क्या, इसका आइडिया दिया किसने था, ठीक है। एक ऑर्थर कैले मैथमेटिशियन था, वो मैथमेटिशियन इंग्लिश था, इंग्लिश मैथमेटिशियन ऑर्थर कैले था, ठीक है। 19th सेंचुरी में उसने फर्स्ट टाइम डेवलप की थी थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस। कब? 1858 में। तो देखें यहाँ पे कुछ 4-5 हमारे पास एमसीक्यूज बन गए हैं कि वो मैथमेटिशियन कौन सा था? इंग्लिश था। उसका नेम क्या था? ऑर्थर कैले। सेंचुरी कौन सी थी? 19th, ठीक है। और उसने फर्स्ट टाइम जब डेवलप किया तो हमारे पास ईयर कौन सा था? 1858। तो कुछ भी करके यहाँ से ना कोई भी एमसीक्यूज पूछ सकते हैं, ठीक हो गया। ये तो इसके इंट्रोडक्शन में आ जाता है। आगे हमारे पास है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स होते क्या हैं, इसे कैसे किन को कहा जाता है कि ये मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स हमारे पास क्या होते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स को डिनोट जो है वो कैपिटल लेटर्स A to Z, मतलब इंग्लिश अल्फाबेट्स तो है ना कैपिटल, A to Z किसी से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो एंट्रीज होती हैं वो रियल नंबर्स होती हैं। मतलब रियल नंबर्स हमारे पास क्या है, उसमें जीरो वाली वैल्यूज हो जाती हैं, प्लस माइनस वाली। यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ रियल नंबर्स क्या होते हैं, जिसमें जीरो भी आ जाता है, प्लस माइनस वाली वैल्यूज आती हैं, ठीक है। उसमें फ्रैक्शन भी आ जाती है, ठीक है, प्लस माइनस यहाँ पर कुछ भी। और उसमें जो हमारे पास है स्क्वायर रूट वाली वैल्यूज भी आ जाती हैं, ठीक है, जिनका स्क्वायर रूट सॉल्व नहीं होता। मतलब रियल नंबर हर तरह से एक बिगर सेट है, उसमें हर तरह की वैल्यू आती है। जीरो हो गई, प्लस वाली हो गई, माइनस वाली हो गई, फ्रैक्शन हो गया, डेसिमल हो गया, स्क्वायर रूट हो गया, हर तरह का आता है। तो इन्हीं रियल नंबर से हम मैट्रिक्स बनाते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स के लिए जो ब्रैकेट यूज की जाती है वो होती है बॉक्स ब्रैकेट, ठीक हो गया। मैट्रिक्स के लिए बॉक्स ब्रैकेट यूज की जाती है, ये वाली, ठीक हो गया। और डिनोट जो होता है वो कैपिटल लेटर, इसे A to Z किसी से भी किया जा सकता है, मैं यहाँ पे A से कर लेती हूँ। और इसमें रियल नंबर्स लिखे जाते हैं। रियल नंबर्स ऐसे लिखने हैं, आपने कोमास लगा के सेपरेट नहीं करने हैं, उनको वैसे ही स्पेस देकर लिखना है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं एक मैट्रिक्स लिखती हूँ, फॉर एग्जाम्पल 0 लिख लेती हूँ, 1 लिख लेती हूँ, 2 लिख लिया, 3 लिख लिया, ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है। इसे मैट्रिक्स कहते हैं। अब यहाँ पे मैं एक मैट्रिक्स लिख लेती हूँ B, ठीक है। यहाँ मैं लिख देती हूँ 0, यहाँ लिख देती हूँ 1, ये भी हमारे पास क्या है, एक मैट्रिक्स है, ठीक है। ऐसे हम और इसमें एक एलिमेंट रिपीट हो सकता है, जरूरी नहीं है कि 0 आ गया है वो एक बार है तो एक बार ही आए, इसमें और भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, मतलब एलिमेंट रिपीट हो सकते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स को डिनोट जो है वो कैपिटल अल्फाबेट्स जो इंग्लिश हैं उनसे किया जाता है A to Z। और इसके लिए ब्रैकेट जो है वो बॉक्स यूज की जाती है। और इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं, जो एंट्रीज होती हैं, वो रियल नंबर से ली जाती हैं और उन्हें ऐसे सेपरेट करके लिखा जाता है। ये तो काउंटिंग है ना, डिनोट कैपिटल लेटर से कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें स्मॉल एंट्रीज कैपिटल अल्फाबेट्स है, स्मॉल अल्फाबेट्स भी होते हैं, तो वो इसकी एंट्रीज कहलाएंगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक और मैट्रिक्स लिख लेती हूँ C, ठीक है। और उसके जो एलिमेंट्स है, जो उसकी एंट्रीज है, वो मैं ले लेती हूँ A B C D, ये भी एक मैट्रिक्स है, ठीक है। डिनोट कैपिटल इंग्लिश अल्फाबेट से, और जो अंदर एंट्रीज लिखनी है वो स्मॉल स्मॉल इंग्लिश अल्फाबेट्स लिख सकते हैं, ठीक है। या तो काउंटिंग हो सकती है या फिर स्मॉल इंग्लिश अल्फाबेट्स हो सकते हैं, ये हमारे पास मैट्रिक्स कहलाते हैं, ठीक हो गया। मैट्रिक्स में अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो चीज होती है इस वे में, ठीक है, ये हमारे पास कहलाती है हॉरिजेंटल वे, ठीक है। ये जो चीज होती है इसे कहते हैं हॉरिजेंटल वे, और ये हमारे पास रो कहलाती है, ठीक है। इस वे को बोला जाता है हॉरिजेंटल वे और ये चीज रो कहलाती है। ये है रो 1
और ये है रो 2। ठीक हो गया, रोज का पता चल गया। मैट्रिक्स में रोज क्या होते हैं, जो एंट्रीज हॉरिजेंटल वे में होती हैं वो रोज कहलाती हैं। तो वर्टिकल वे ये ऐसे, ये जो चीज है ऐसे, ये हमारे पास वर्टिकल वे होता है और ये कहलाता है कॉलम। ऐसे ये वर्टिकल वे है, ये हमारे पास है कॉलम। एंट्रीज जो हॉरिजेंटल वे में होंगी वो कहलाएंगी रोज, और वो एंट्रीज जो वर्टिकल वे में होंगी वो कहलाएंगी कॉलम। सॉरी, यहाँ पे 2 आ जाना था, ये 1 कॉलम, ये कॉलम 2। ठीक हो गया। तो यहाँ पे भी देख लें, इसमें हमारे पास हॉरिजेंटल वे 1 2, ठीक है, ये रो 1 है, ये रो 2 है, और वर्टिकल वे हमारे पास ये एक ही बन रही है, तो ये इसमें कॉलम 1 है। ठीक हो गया। अगर इसमें देख लें तो ये हमारे पास हॉरिजेंटल वे रो 1, ये हॉरिजेंटल वे रो 2, ये वर्टिकल वे कॉलम 1 और ये वर्टिकल वे कॉलम 2। ठीक है, तो ये हमारे पास रोज और कॉलम होते हैं। ठीक हो गया। आगे हमारे पास ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। और ये क्या होता है, जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिख लेती हूँ, ठीक है, एल का नेम दे लेती हूँ, डिनोट तो कैपिटल लेटर किसी से भी कर सकते हैं। मैं उसमें एंट्रीज लिख लेती हूँ, यहाँ पे 1 2 3 0 5 9। ठीक हो गया, ये एक मैट्रिक्स है। अब मैंने इसका ऑर्डर बताना है। ऑर्डर क्या होगा एक मैट्रिक्स का, एक मैट्रिक्स में मौजूद उसकी रोज और कॉलम की तादाद, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, ये कहलाता है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, अब यहां पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास है हॉरिजेंटल वे। ठीक है, तो ये रो 1 हो गई, ये है हॉरिजेंटल वे, ये रो 2 हो गई हमारे पास। ठीक है, और आगे देखें तो यहाँ पे ये है हमारे पास वर्टिकल वे, ये कॉलम 1, ये वर्टिकल वे कॉलम 2, ये वर्टिकल वे कॉलम 3। तो इसमें हमारे पास क्या हुआ है, 2 रोज निकली हैं और 3 कॉलम निकले हैं। तो यहाँ पे इसका ऑर्डर कैसे लिखेंगे, सबसे पहले रोज लिखी जाती है, मतलब आर मतलब रो, सेंटर में आता है बाय, और सी मतलब कॉलम, रो बाय कॉलम। ये चीज इसे एज अ फार्मूला ही मान लें, ठीक है, कि इसके हिसाब से हमने एक मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना होता है, पहले रो फिर बाय फिर कॉलम। तो जैसे मेरे पास मैट्रिक्स एल है, मैं इसका ऑर्डर बताती हूं, तो मेरी रोज है 1 2, मेरी रोज है 2, ये बाय ऐसे ही रहेगा, और कॉलम है 1 2 3, तो कॉलम 3। तो मेरा एल मैट्रिक्स जो है उसका ऑर्डर है 2/3। ऐसे लेते हैं ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास इक्वल मैट्रिसेस। इक्वल मैट्रिसेस, ठीक है, अब इक्वल जो है नाम से ही है पता चल रहा कि जब हमने किसी चीज की इक्वालिटी चेक करनी है तो एक की तो नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स बताया तो एक मैट्रिक्स लेके ऑर्डर बता दिया। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वालिटी जब चेक करनी है तो फिर एक की तो नहीं, इक्वालिटी 2 या 2 से ज्यादा की चेक की जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब इक्वल मैट्रिसेस की बात आएगी, हमने मैट्रिसेस को इक्वल कहना है तो उसके लिए 2 मैट्रिक्स तो लाजमी होने चाहिए, फिर ही हम उसकी इक्वालिटी चेक करेंगे। तो यहाँ फॉर एग्जांपल मैं कोई मैट्रिक्स लिख लेती हूँ, एक मैट्रिक्स ए ले लेती हूँ अपने पास। ठीक है, उसमें एंट्रीज लिख लेते हैं 1 3 -4 2। ठीक हो गया, ये मेरा एक मैट्रिक्स है ए, और साथ में लिख लेती हूँ बी मैट्रिक्स, उसमें मैं लिख लेती हूँ, ठीक है, 1 2 + 1 -4 4 -2। ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये देखें, ये ए तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, बी देखें, क्योंकि ये 1 है 3 है -4 है 2 है, अलग अलग है सब, ठीक है। बी देखते हैं तो बी है सॉल्व होने वाला। ठीक है, बी में देखें ये 1 ऐसे, यहाँ पे 2 + 1 ये सॉल्व हो रहे हैं, इकट्ठे लिखे हुए हैं, तो 2 1 ऐड करें 3 -4 अकेला ये ऐसे ही आ जाएगा। ये 4 -2 ये इकट्ठे लिखे हुए हैं, इसका मतलब ये सॉल्व हो रहे हैं। 4 - 2 करें तो क्या आ जाएगा 2।
ये अब हमारे पास हो गया, ठीक है, सॉल्व हो गया है। ए और बी आ गए हैं, इन दोनों की इक्वालिटी चेक करनी है तो इसके लिए होंगी दो कंडीशन। इक्वल मैट्रिसेस कब होंगे, उसके लिए हमारे पास दो कंडीशन है। पहली कंडीशन, जिनको इक्वल बनाना है उन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है। तो इक्वल किसको चेक कर रहे हैं, ए को और बी को, इन दोनों का ऑर्डर इक्वल होना चाहिए, ये है पहली कंडीशन, ठीक हो गया। पहली कंडीशन में क्या आता है, ऑर्डर। तो ऑर्डर देख लेते हैं। जो ए का ऑर्डर है इसमें कितनी रोज हैं, 2, कॉलम कितने हैं, 2, इसका ऑर्डर हमारे पास क्या है, 2/2, ठीक हो गया। अगर बी को देखते हैं, इसमें रोज कितनी है, 2, और इसके कॉलम कितने हैं, 2, तो इसका ऑर्डर भी है 2/2, दोनों का ऑर्डर सेम है, तो पहली कंडीशन हमारे पास ओके हो गई है। फिर चलेंगे सेकंड कंडीशन पे। सेकंड कंडीशन क्या होती है, इसके क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज जो हैं वो सेम हो, इक्वल हो, एंट्रीज की बारी आ जाती है, ठीक है, एंट्रीज इक्वल हो। क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज का मतलब है कि इसमें आते हैं, ये हमारे पास क्या है, रो 1 है, इसकी पहली एंट्री और इधर से इसकी पहली एंट्री, ये 1, यहां पहली एंट्री 1, इन्हें कहते हैं क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज, ये है इक्वल। फिर आगे देखें 3, तो यहां पे आगे देखें 3, क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज इक्वल, ठीक हो गया। अब आगे कुछ नहीं है, यहां पे भी आगे कुछ नहीं है, नीचे आ जाएंगे, पहली एंट्री -4, उधर जाएंगे पहली एंट्री -4, ये हमारे पास है इक्वल। फिर आगे देखें, ये है 2, तो उसमें आगे देखें 2, ये भी है इक्वल। इसकी और इसकी सारी की सारी एंट्रीज आपस में क्या है, इक्वल हैं, तो दूसरी कंडीशन भी ओके हो जाएगी। जब दो मैट्रिसेस जिनका ऑर्डर इक्वल है, उनकी एंट्रीज इक्वल हैं, तो हम उन दोनों को कह सकते हैं कि वो आपस में इक्वल है, ठीक है। ए इक्वल हो जाएगा बी के। ऐसे किसी भी मैट्रिसेस की इक्वालिटी को चेक करते हैं। अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं होती, मतलब ऑर्डर सेम नहीं है, तो हमने एंट्रीज चेक नहीं करनी, ठीक है, वही बात खत्म कर देनी है, ठीक हो गया। और अगर ऑर्डर सेम है और इनमें से कोई एक एंट्री भी ऐसी होती है जो इक्वल ना हो, हर एंट्री का सेम होना जरूरी है। पहला 1 है तो यहाँ पे भी पहला 1 होना चाहिए, दूसरा 3 है तो यहाँ पे भी दूसरा 3 होना चाहिए। इस लिहाज से हर चीज सेम होती है तभी इक्वल बोलेंगे, वरना नॉट इक्वल बोल देंगे, ठीक है। जैसा कि मैं अभी बता देती हूँ कि नॉट इक्वल वाला तो बता दिया, नॉट इक्वल कब होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक मैट्रिक्स पी ले लेती हूँ, ठीक है, उसमें मैं यहाँ पे एलिमेंट लिख लेती हूँ 1 2, ठीक है, 0 9, ये मेरे पास P है। और यहाँ मैं Q लिख लेती हूँ, उसमें ले लेती हूँ 1 2 1 9, ओके हो गया, ठीक है। अब इसका ऑर्डर लिखती हूँ, इसमें हमारे पास 1 2 2 रोज हैं और 1 और 2 कॉलम है, इसका ऑर्डर है 2/2। अच्छा बच्चे इसे ऐसे भी याद रखते हैं, एक तो ये चीज के हॉरिजेंटल वे, दूसरा ये वर्टिकल वे, या फिर बच्चे इसे ऐसे भी याद रख लेते हैं, जो ऐसे नीचे सीधा लेटा हुआ है वो हमारे पास रो कहलाती है, और जो चीज ऐसे सीधी खड़ी है वो कॉलम कहलाता है, ठीक है, आप ऐसे भी याद रख सकते हो। और ऐसे इसमें देखें 1 2, इसमें क्या है, 2 रोज हैं, 1 2, इसमें 2 कॉलम है, तो दोनों का ऑर्डर सेम है, 2/2 2/2, तो इसकी पहली कंडीशन जो ऑर्डर वाली है वो तो हमारे पास हो गई ओके। अब सेकंड कंडीशन पे चलेंगे। सेकंड कंडीशन में एंट्रीज का इक्वल होना जरूरी है। पहली है 1, उधर भी है 1, आगे चले, दूसरी है 2, उधर भी है 2, ये पूरी हो गई पहली लाइन, पहली रो पूरी हो गई। आगे चले, पहली है 0, यहां है 1, 0 1 इक्वल नहीं है, तो जो एंट्रीज वाली हमारे पास कंडीशन है वो ओके नहीं हुई, तो इसका मतलब है कि ये जो P है वो नॉट इक्वल है Q के, ठीक है। ऐसे हम इसकी इक्वालिटी और नॉट इक्वालिटी के बारे में बता सकते हैं मैट्रिक्स।
एक्सरसाइज 1.1 है नेक्स्ट हमारे पास, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, वही डेफिनेशन जो अभी आपको समझाई है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये जो नीचे आपको मैट्रिसेस दिए गए हैं आपने इनका ऑर्डर बताना है। ठीक हो गया, तो ऑर्डर बताने के लिए हमें रोज और कॉलम की तादाद का पता होना चाहिए। ठीक है, ये ए में हमारे पास इसमें देखें तो ये रो 1 है, ये रो 2 है। ठीक है, और ये हमारे पास कॉलम 1 है और ये हमारे पास क्या है, कॉलम 2 है। तो पहले रोज लिखनी है, कितनी है 2 बाय कॉलम कितने हैं 2, तो ए का ऑर्डर हो गया 2 बाय 2। ये लाइंस आपने लगानी नहीं है, ये तो मैंने समझाने के लिए लगा दी है। ठीक हो गया। ऐसे ही अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 1 रो 2 रो है और इसमें कॉलम कितने हैं 1 2, 2 ही इसमें कॉलम है। बी का ऑर्डर भी हो गया 2 बाय 2। ठीक हो गया। अब सी में देखें तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 1 रो है, 1 बाय इसका कॉलम क्या है 1 2, तो इसमें 2 कॉलम है, 1 बाय 2 इसका ऑर्डर हो गया सी का। डी में देखें 1 2 3, इसमें हमारे पास 3 रोज हैं और कॉलम हमारे पास एक ही है, 3 बाय 1 डी का ऑर्डर हो गया। आगे ई में देखें 1 2 3, इसमें रोज हैं 3, कॉलम देखें इसके ये 1 और ये 2, तो ई का ऑर्डर हो गया 3 बाय 2। आगे एफ में देखें, इसमें 1 रो और इसमें 1 कॉलम। ठीक है, तो 1 बाय 1 ऑर्डर हो गया एफ का। सिंपली ऐसे ऑर्डर लिखते जाना है। नेक्स्ट हमारे पास जी है, तो यहाँ पे 1 2 3, इसमें 3 रोज हैं और इसमें कॉलम 1 2 3, इसके 3 कॉलम हैं, 3 बाय 3 ये ऑर्डर हमारे पास हो गया जी का। आगे देखें 1 2, इसमें 2 रोज हैं, 1 2 3, इसमें 3 कॉलम है, 2 बाय 3 ये हमारे पास एच का ऑर्डर हो गया है। इसके साथ ही हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, सेकंड डेफिनेशन जो मैंने आपको समझाई, सॉरी थर्ड, इक्वल मैट्रिसेस की। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। अच्छा, पेपर में जब क्वेश्चन देंगे, जब या वैसे आपसे पूछा जाएगा, 2 मैट्रिक्स दे के पूछ सकते हैं या फिर 3 दे के पूछ सकते हैं कि ये आपस में इक्वल है या नहीं है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने ये सारे मैट्रिसेस एक साथ दे दिए हैं और इन सब में से आपसे एक साथ ही क्वेश्चन पूछ लिया है, कोई पार्ट्स नहीं बनाए, सीधा ऐसे ही लिख दिया है और कहा है बताएं इसमें से कौन कौन सा मैट्रिक्स इक्वल है। तो इसका मतलब है इन सबको एक साथ हमें देखना है और वो वाली कंडीशन चेक करनी है जो इक्वल मैट्रिसेस पे अप्लाई होती है। वो दोनों क्या है, 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन ऑर्डर सेम, दूसरी कंडीशन एंट्री सेम। तो इसके लिए मैंने इसलिए पहले इसे जरा थोड़ा मतलब गैप दे के लिख लिया है ताकि इन सबका मैं ऑर्डर राइट कर सकूं। फिर जिस जिसका ऑर्डर इक्वल होगा उसका मैं कह लूंगी कि ये जो है इनकी एंट्रीज चेक कर लेते हैं, इनकी एंट्रीज मैच कर लेते हैं। ठीक है, अब जैसा कि मेरे पास पहले मैं देख लेती हूँ कोई मैट्रिक्स सॉल्व तो नहीं होता, सॉल्व करने वाले सॉल्व कर लेते हैं। पहले 3 ऐसे ही देगा, 3 5 सेपरेट ही है, सी क्या है 5 - 2 ये इकट्ठा लिखा हुआ है, ये सॉल्व हो रहा है। 5 - 2 क्या हो जाएगा 3। ठीक हो गया, ये एक एंट्री बन गई। 5 और 3 गैप है, ये भी गैप में है, ये भी ठीक है। ये जी में है 3 - 1 ये सॉल्व हो रहे हैं। 3 - 1 मतलब 2, 3 + 3 देखे इकट्ठा लिखा हुआ है, ये है 6, ये सॉल्व हो जाएगा। एच जो है ठीक लिखा हुआ है, आई में हमारे पास आई सॉल्व हो जाएगा। फर्स्ट एंट्री 3 ऐसे ही रहेगा, 3 + 2 ऐड होके क्या हो जाएगा 5। ठीक हो गया। आगे जे हमारे पास सॉल्व होने वाला है,
जे में 2 + 2 क्या है 4, 2 - 2 क्या हो जाएगा 0, 2 + 4 क्या है 6, 2 + 0 क्या हो जाएगा 2। ठीक है, ये मैंने पहले चेक कर लिया था कौन कौन सा मैट्रिक्स जो है वो सॉल्व करने वाला है, वो मैंने सॉल्व करके लिख लिया है। अब मैं हर मैट्रिक्स का ऑर्डर लिख लूंगी, फिर जिस जिसका ऑर्डर सेम होगा उसकी एंट्रीज चेक कर लूंगी और बता देंगे कि ये इक्वल है या नहीं है। तो सबसे पहले ए का ऑर्डर लिख लेती हूँ। इसमें हमारे पास क्या है 1 रो 1 कॉलम, तो इसका ऑर्डर 1/1। ठीक हो गया। बी का देखें, इसमें 1 रो है और इसमें कॉलम 1 2, इसमें 2 कॉलम है, 1/2 इसका ऑर्डर हो गया। सी में देखें 1 रो 1 कॉलम, तो इसका ऑर्डर हो गया 1/1। डी में देखें हमारे पास 1 रो है और इसका कॉलम क्या है 1 2, 1/2 इसका ऑर्डर हो गया डी का। आगे ई में देखें 1 2, इसमें 2 रोज हैं और इसके कॉलम 1 2, इसके कॉलम भी हैं 2। ठीक हो गया। आगे है एफ 1 2, इसमें 2 रोज हैं और इसका कॉलम ओनली 1, एफ का ऑर्डर है 2/1। आगे जी देख ले 1 2, इसका रोज है 2 और इसमें कॉलम है 1। ठीक है, इसका जी का ऑर्डर है 2/1। हमेशा रोज की तादाद पहले और कॉलम की तादाद बाद में लिखनी है। ठीक है, तभी आपका ऑर्डर ठीक होगा। आगे इसमें देख ले, यहाँ पे हमारे पास 2 रोज और कॉलम कितने हैं हमारे पास 1 2 और 2 कॉलम है। ठीक हो गया, इसका ऑर्डर हो गया 2/2। आगे है आई, इसमें 1 रो है और कॉलम 1 2, इसका ऑर्डर हो गया 1/2। आगे देखिए जे, इसमें हमारे पास 1 2, 2 रोज हैं और आगे इसका कॉलम देखते हैं 1 2, इसमें है 2 कॉलम, इसका ऑर्डर हो गया 2/2। किसका जे का। मैंने सबके ऑर्डर लिख लिए हैं। अब जिस जिसका ऑर्डर सेम होगा मैं उसकी एंट्रीज को चेक कर लूंगी और लास्ट पे इकट्ठा आंसर दे दूंगी कि ये मैट्रिक्स जो है इसके इक्वल है। ओके हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मेरे पास पहला है 1/1, तो 1/1 किसका ऑर्डर है इसका। क्या इसके अलावा किसी और का है? नहीं है, सिर्फ इसका और इसका है। ठीक है, 1/1 1/1 पहली कंडीशन ओके, ऑर्डर सेम है। क्या इनकी एंट्री सेम है? इसकी एंट्री है 3 और इसकी एंट्री भी है 3, तो ये सेम है। इक्वल हो गया कौन? ए और सी। तो यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है, मैं यहाँ पे लाइन लगा के इधर राइट कर लेती हूँ। क्या आ गया है? ए इक्वल आ चुका है सी के। ठीक है, हमने ए और सी को चेक कर लिया है, ए और सी इक्वल हो गए। अब ये किसी और के इक्वल नहीं आएंगे क्योंकि इन्हीं दोनों का ऑर्डर सेम था। आगे देखते हैं, हमारे पास ऑर्डर है 1/2। किसका ऑर्डर है? 1/2 डी का भी है, 1/2 आई का भी है। बी डी आई देखे 3 का ऑर्डर सेम है। अब एंट्रीज देखते हैं किस किस के सेम है। पहली कंडीशन तो बी डी आई तीनों पे ओके हो गई है। अब एंट्रीज देखते हैं, यहाँ पे पहली एंट्री है 3, यहाँ पे पहली एंट्री है 5, तो ये तो नहीं इक्वल। ठीक है, आई के साथ देख लेते हैं, पहली एंट्री है 3 तो यहाँ पहली एंट्री है 3, ओके हो गया। दूसरी एंट्री है 5 तो यहाँ पे भी दूसरी एंट्री है 5, तो बी और आई इक्वल है, इसमें से डी निकल जाएगा। ठीक है, बी और आई ऑर्डर तीनों का सेम था लेकिन एंट्रीज बी और आई की इक्वल हुई हैं, डी की नहीं, तो डी अंदर से निकल जाएगा, बी और आई आपस में इक्वल हो जाएंगे। और डी पे मैंने क्रॉस इसलिए लगा दिया है क्योंकि 1/2 इन्हीं का ऑर्डर था और किसी का है ही नहीं, तो इसकी इक्वालिटी किसी के साथ भी नहीं चेक करेंगे, तो ये हमारी इस चीज से ही निकल जाएगा। ठीक हो गया। आगे देखिए ऑर्डर है 2/2 2/2 2/2 ई एच जी, 3 का ऑर्डर सेम है, तो तीनों की एंट्रीज देख लेते हैं। पहली एंट्री 4, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, ठीक हो गया। सेकंड एंट्री चेक करते हैं 0
यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0। ओके हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, पहली एंट्री सेकंड रो में पहली एंट्री 6 6 6। ओके हो गया। आगे देखिए हमारे पास 2 2 2, मतलब ना सिर्फ इन तीनों का ऑर्डर सेम है EHG का, बल्कि इनकी एंट्रीज भी सारी की सारी सेम है। तो ये तीनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल होंगे, EH और J, ये तीनों आपस में इक्वल होंगे। जब 2 इक्वल है तो 2 इक्वल लिख दिए, 3 इक्वल है तो तीनों आपस में इक्वल कर दिए। EH और J चेक हो गया। रह कौन सा गया? F और G। F का ऑर्डर है 2/1 और G का ऑर्डर है 2/1, दोनों का ऑर्डर सेम है। एंट्रीज चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है? पहली 2, उधर भी है पहली 2। आगे देखें दूसरी 6 है, उधर भी है 6। ना सिर्फ F और G का ऑर्डर सेम है, बल्कि इनकी एंट्रीज भी सेम है। तो हम लिख सकते हैं F = G। ठीक हो गया। इसके साथ ही हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। हमने फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ A, B, C एंड D विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है कि ये एक मैट्रिक्स है इक्वल, दूसरी साइड पे एक मैट्रिक्स है। इसका मतलब उन्होंने यहाँ पे खुद कह दिया कि ये मैट्रिक्स इक्वल है उस मैट्रिक्स के। 2 मैट्रिक्स इक्वल हैं तो 2 कंडीशन ओके हैं, ऑर्डर सेम है, एंट्री सेम है। हमें यहाँ बताना नहीं है कि ये इक्वल है, यहाँ उन्होंने खुद इक्वल रखा है। तो हमें ये चीज माननी है कि ये आपस में दोनों इक्वल हैं, इनका ऑर्डर भी सेम है, इनकी एंट्रीज फर्स्ट के इक्वल है, सेकंड के। ये चीज हमें माननी है, हमें बतानी नहीं है। यहाँ पे हमसे नहीं पूछा उन्होंने, यहाँ हमें उन्होंने खुद बताया है कि ये मैट्रिक्स इक्वल है इस मैट्रिक्स के। इसका मतलब है ये जो पहले वाली एंट्री है A + C इक्वल है उधर पहले वाली एंट्री 0 के। ठीक है, फिर आगे हमारे पास ये जो दूसरे वाली एंट्री A + 2B इक्वल है ये दूसरे वाली एंट्री -7 के। नीचे चलते हैं, ये जो पहले वाली एंट्री C - 1 इक्वल है उधर पहले वाली एंट्री के। फिर आगे देखें 4D - 6 लास्ट एंट्री इक्वल है इधर से लास्ट एंट्री के। हमें वो चीज माननी थी, मान के चलना था ये ऐसे ऐसे इक्वल है, क्योंकि उन्होंने हमें खुद गिवन किया कि ये 2 मैट्रिसेस इक्वल हैं। हमने ABCD की वैल्यूज निकालनी थी, तो बजाय मैं इनको पहले इधर लिखती, इक्वेशंस के नाम देती, फिर इन्हें सॉल्व करती, मैंने सेंटर्स में लगाई है लाइन और उनको वहां पे इक्वल रख ली है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये देखे C = 3 -1 दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा +1। C = 3 में 1 ऐड करें क्या हो गया 4। अच्छा, मैंने सब छोड़ के जाके इसको और इसको छोड़ के इसी को सॉल्व किया, मुझे तो यहाँ से सॉल्व करना चाहिए था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए लिखा है A + C = 0। A भी निकालना है, C भी निकालना है, तो फिर कैसे ये मैं इसे सॉल्व करती। यहाँ चलते हैं A + 2B, A भी नहीं है, B भी नहीं है, दोनों फाइंड करने हैं, तो ये भी सॉल्व नहीं हो रहा था। इसको मैंने इसलिए सॉल्व किया, यहाँ लिखा है C - 1 = 3, अकेला C ही है जिसे फाइंड करना है, तो मैं इजीली -1 उधर लेके गई, हो गया +1, वो ऐड किया तो हो गया 4। C की वैल्यू बड़ी आसानी से निकल आई है। अब इसमें वापस ले आऊंगी, A ऐसे ही रहेगा, प्लस C की वैल्यू क्या निकली है 4, वो भी प्लस की, वो इधर आ जाएगी =0। A = 0 +4 दूसरी साइड पर जाकर हो जाएगा -4। A ये 0 ऐसे ही खत्म हो जाएगा, -4 एज इट इज रहेगा। तो A की वैल्यू भी आ गई हमारे पास। ठीक हो गया। अब यहाँ पे है A, तो A की जगह A क्या आंसर रखेंगे, वो है -4। ये +2 भी ऐसे ही रहेगा इक्वल -7। ये 2 भी हम ऐसे ही राइट कर लेंगे इक्वल -7। -4 राइट साइड पर जाकर हो जाएगा +4। 2b इक्वल ±-7 में से 4 गए 3, साइन ग्रेटर वैल्यू 7 का वो है माइनस, वो साथ आ जाएगा, b इधर ही रहेगा -3। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड।
एक तो आप आंसर बी का ये भी कर सकते हो -3/2, ठीक है, या फिर बी का दूसरा आंसर भी हो सकता है। क्यों बी का दूसरा आंसर हो सकता है? क्योंकि ये जो फ्रैक्शन है ये इम्प्रॉपर है, न्यूमिनेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा है, तो इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन तो डिवाइड हो जाती है, तो b इक्वल -3/2 कैलकुलेटर पे लिखें तो आपके पास आ जाएगा 1.5, ठीक है। तो दोनों में से आप b का कोई भी आंसर कर सकते हो, या फिर इसका तीसरा आंसर मिक्स फ्रैक्शन में भी कर सकते थे। ठीक हो गया। यहाँ पे हमारे पास है 4d इक्वल 2d -6 दूसरी साइड पर जाकर हो जाएगा +6, 4d राइट साइड पे 2d वो प्लस का है, लेफ्ट पे लेके आऊंगी वो हो जाएगा माइनस का, इक्वल ये 6 प्लस का ऐसे ही रहेगा। ये भी d ये भी d दोनों आपस में सॉल्व हो जाएंगे। ये 4 -2 4 में से 2 गए 2d, साइन ग्रेटर वैल्यू 4 का ही रहेगा, वो प्लस है। ये 6d इक्वल 6, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर हो गया डिवाइड, d इक्वल यहाँ 6/2 करें, ये 2 1 2 2 3 6, आंसर आया 3। यहाँ पे d की वैल्यू आ गई है 3। इसके साथ ही हमारे पास a b c d चारों की वैल्यूज निकल आई हैं। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया है, बल्कि एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट सॉल्व हो गई है हमारे पास।